नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां डीएम ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण, कहां चालानी कार्यवाही के लिए बांटी गई पीओएस मशीन, कहां पॉलिटेक्निक के छात्र की दोस्तों ने की पीट पीट कर हत्या। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। गोंडा तरफगंज तहसील अंतर्गत विकास खंड बेलसर ग्राम सभा ताराडी में लेखपाल द्वारा घरौनी सर्वेक्षण कार्य अकेले संपन्न किया जा रहा है, जो कि ग्राम सभा के रोजगार सेवक एवं पंचायत मित्र सहायक के रूप में ग्राम सभा स्तर पर कार्य करना सुनिश्चित किया गया था। लेकिन ऐसे कार्य में लेखपाल अकेले इस धूप में कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई सहयोग ग्राम सभा या ग्राम पंचायत स्तर से नहीं किया जा रहा है। बता दें कि ये लगातार जारी है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? पुंडरीक कुमार पांडे। आप इस ग्राम सभा के लेखपाल हैं। सर, ये अभी घरौनी का मामला चल रहा है, तो आपके साथ में कुछ ग्राम सभा के रोजगार सेवक और प्रधान की यहाँ उपलब्धि जरूरी थी। तो यहाँ ग्राम प्रधान को सूचित किया गया है जी। ग्राम प्रधान के सहयोगी जो है उन्होंने अपने गांव के जिस गांव में निवासित हैं जी वहाँ के लोगों को सहयोग के लिए भेजा है जी। लेकिन अन्य कोई जो है कर्मी पंचायत विभाग से यहाँ पर सहयोग के लिए उपस्थित है। रोजगार सेवक भी नहीं है कोई नहीं। जी। और कोई आपका सहयोग करने वाला ग्राम विकास संबंधित कोई अधिकारी नहीं? ग्राम पंचायत विभाग जो है उसी की स्कीम है घरौनी जी जी जी। और हमारी जो ड्यूटी है इसमें जो है इसमें डाटांकन करना, संख्यांकन करना, जो हमें भू सर्वेक्षण विभाग से ड्रोन सर्वे के द्वारा तकनीक के द्वारा जो मैप प्राप्त हुआ है जी, और एरियल सर्वे हुआ है इस आबादी के गांव का, उसमें हम संख्यांकन कर रहे हैं। और मौजूदा स्थल पर इस समय सहयोगी कोई नहीं है। हम ही लोग आपस में गांव के लोग सहयोग एक दूसरे का कर रहे हैं जी। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। सरकार के निर्देशानुसार जिलाधिकारी मधुबनी के अरविंद कुमार वर्मा ने अंचल एवं प्रखंड कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रखंड की कुछ पंजियों का संधारण असंतोष पाया गया, जिसके सुधार के निर्देश दिए गए। उन्होंने आवास कर्मियों की कार्यशैली को भी असंतोष पाते हुए वीडियो को उनके कार्यों में सुधार करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी तरह अंचल कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में भी कुछ पंजियों का संधारण असंतोष पाया गया और कहा गया है कि वे परिमार्जन पोर्टल पर देखें कि बहुत सा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जिसके सुधार के लिए अंचल अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आगे सुनते कि उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, अभी आज कुटौना ब्लॉक का यहाँ पे ब्लॉक और अंचल का निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किए थे। बुधवार को सरकार के निर्देश के आलोक में फील्ड विजिट का दिन रखा जाता है सभी अधिकारियों के लिए। जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों को एक पंचायत टैग किया है और पंचायत में सभी प्रकार की योजनाओं की जाँच कर रहे हैं। और मेरे द्वारा आज कुटौना ब्लॉक और अंचल कार्यालय का निरीक्षण रखा गया था। कार्यालय के पश्चात यहाँ पे एक हर घर नल जल की स्कीम, हमको ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हो रही थी, एक पंचायत में 1-2 वार्ड की स्कीम का निरीक्षण करेंगे और फिर कुछ बांध का निरीक्षण करेंगे। तो अभी अंचल और कार्यालय का जो निरीक्षण किया गया वो विस्तार से प्रखंड कार्यालय का किया गया। सभी पंजियों के संधारण की स्थिति देखी गई। उसमें कुछ पंजियाँ संधारक पाई गई, कई सारी पंजियाँ काफ़ी असंतोषजनक पाई गई हैं, उसमें सुधार का निर्देश दिया गया है। और इसी प्रकार से ये भी पाया गया है कि जो बैठकें हो रही हैं यहाँ पे इंदिरा आवास सहायकों के साथ, इस सबको उसकी प्रोसीडिंग भी चेक की गई तो भी संतोषजनक नहीं थी। तो निर्देश दिया गया है इसमें थोड़ा सघनता से करें और जो आवास सहायक सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोई शिकायत आ रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। और यहाँ पे भी पाया गया कि 2016-17 से लेकर 2021 तक जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सैंक्शन हुआ है उसमें कंप्लीशन अभी 415 लगभग ऐसे लाभुक हैं जिन्होंने आवास कंप्लीट नहीं किया है और एक भी नीलाम पत्रवाद यहाँ दायर नहीं हुआ है। वो दुखद है। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अभी ऐसे व्यक्ति जो निर्माण नहीं कर रहे हैं सभी से नीलाम पत्रवाद दायर करके उसको वसूली की कार्रवाई करें। आप लोगों के माध्यम से भी मैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से अनुरोध करूंगा कि अनुरोध नहीं, ये चेतावनी समझ लें कि अब 415 लोग ऐसे हैं कि पैसा कई सालों से ले लिए हैं, निर्माण नहीं किए हैं। तो निर्माण करें तब उनको अगली किस्त दी जाएगी और निर्माण प्रारंभ नहीं करते हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्देशित किया गया नीलाम पत्रवाद दायर करके उसकी वसूली कार्रवाई की जाएगी। इसमें
हर घर नल जल की स्कीम की भी समीक्षा की गई। तो जैसा कि था कि हालांकि पूर्ण यहाँ पे 257 वार्ड में लगभग 222 वार्ड में पूर्ण बताया गया है, लेकिन इनके द्वारा वीडियो के द्वारा बताया गया कुछ वार्ड में नॉन फंक्शनल हैं, उसकी शिकायतें भी हम लोग की आती हैं। तो उसमें निर्देशित किया गया है सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उसको एक एक वार्ड का कार्य योजना तैयार करें कि क्या समस्या है उसमें और उसको आगे किस फंड से उसको रिपेयर कराया जा सकता है। तो उसका कार्य योजना सभी मुखिया सभी वार्ड सदस्यों के साथ करेंगे। हर सप्ताह में कम से कम एक पंचायत के साथ जरूर जनप्रतिनिधि साथ बैठक करके एक एक वार्ड पर विस्तार से चर्चा करें ताकि उसको फंक्शनल बनाया जा सके। और कहीं भी ये पाया जाता है कि पूर्व के वार्ड सदस्य पूर्व की WIMC जो कमेटी है अगर वो पैसा प्राप्त करके काम नहीं कराई है तो उनको भी 15 दिन का समय दें BDO साहब लेटर निर्गत करके। और अगर वो काम 15 दिन में नहीं पूरा कराते हैं तो पैसे का गबन मानते हुए पुराने कमेटी पे प्राथमिकी दर्ज कर। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इजहार की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय मधुबन बालक के छात्र छात्राओं ने बुधवार को बाल श्रम के विरोध में प्रभात फेरी निकाली जो मधुबन के प्रमुख चौकों से गुजरी। प्रभात फेरी में प्रधानाध्यापक आशा नारायण ठाकुर व सभी शिक्षकगण शामिल रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। रतलाम जिले में भोपाल मुख्यालय से 55 POS मशीन PTO द्वारा आवंटित की गई। आपको बता दें कि भोपाल से यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध त्वरित गति से चालानी कार्रवाई हेतु SBI से MOU हस्ताक्षर कर OPS प्राप्त कर समस्त जिलों में चालानी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। OPS मशीन द्वारा यातायात तथा जिला पुलिस में पदस्थ अधिकारी इसे उपयोग कर डेबिट क्रेडिट कार्ड केस में चालान कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यातायात नियम उल्लंघन हुए किसी के पास मौके पर चालान शुल्क जमा न करने पर 7 दिवस में मोबाइल फोन पर प्राप्त SMS लिंक के माध्यम से भी चालान राशि इंटरनेट बैंकिंग द्वारा जमा करने का विकल्प होगा। POS मशीन द्वारा होने वाली चालान कार्रवाई अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जैसे एडवांस पेमेंट सिस्टम, वाहन व सारथी पोर्टल के साथ एकीकृत भुगतान के विभिन्न तरीके व्यवस्था को प्राप्त करने से कार्य के दबाव में कमी आएगी। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां घर से बुलाकर पॉलिटेक्निक के छात्र की दोस्तों ने पीट कर हत्या कर दी। छात्र के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 3 दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। परिषदगढ़ के गोविंदपुरी निवासी 20 वर्षीय तरुण गिरी पुत्र मनोज गिरी RK पॉलिटेक्निक का छात्र था। मंगलवार दिन में 11 बजे तरुण को इंद्रपुरा निवासी तुषार भाटी ने फोन करके बुलाया। लगभग 1 घंटे बाद तरुण ने किसी राहगीर द्वारा घर फोन कर लहूलुहान हालत में अमरपुर माचरा संपर्क मार्ग पर पड़े होने की सूचना दी। जानकारी मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंचे और बेटे को माचरा स्वास्थ्य केंद्र ले गए। यहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। परिजनों ने उसे न्यूटिमा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तरुण को उसके दोस्त तुषार ने फोन कर अमरपुर माचरा संपर्क मार्ग पर बुलाया था। वहां पहले से कार में बैठे अन्य 4 युवकों ने उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की। इसके बाद उसको अधमरा कर अमरपुर माचरा संपर्क मार्ग के जंगल में छोड़कर वहां से भाग गए। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। दोपहर 2 बजे छात्र के पिता मनोज गिरी ने किठौर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरा निवासी तुषार पुत्र ओमपाल व गुल्लू को नामजद करते हुए 3 अज्ञात के विरुद्ध कातिलाना हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन शाम को तरुण की मौत हो जाने के बाद पुलिस ने मुकदमा हत्या की धाराओं में बदल दिया। क्या नाम है आपका और क्या पूरा मामला? मेरा नाम मोहित गिरी है और गांव गोविंदपुरी है। मृतक मेरा छोटा भाई था। भाई को मेरे जो है माचरा अमरपुर मार्ग पर बुलाया गया। हसनपुर का एक लड़का था गुल्लू सनोप रविंदर और एक इंद्रपुर का लड़का था तुषार भाटी सनोप ओमपाल भाटी। उनके द्वारा वहाँ पे उसे बुलाया गया और वहाँ पे उसके साथ मारपीट की गई। लाठी डंडों से मारपीट की गई। पेट में ज़्यादा बहुत गहरी चोट दी गई, जिससे मेरा भाई जो है मर गया। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने जो शुरू में तहरीर ले ली थी हमारी, अब कार्रवाई कर दी है, वैसे अखबार में दे दिया गया है। अभी हमारे पास FIR कॉपी तो आई नहीं है। इसमें कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है। सपा के नेता के बेटे का पीट के हत्या है, क्या पूरा मामला किस क्षेत्र का?
थाना क्षेत्र किठौर में एक लड़का जिसका नाम तरुण गिरी है, उसके साथ उसके दोस्तों के द्वारा कल मारपीट की गई थी, जिसके बाद नामजद तहरीर लड़के के परिजनों के द्वारा दी गई, जिस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया 162/22। इसके पश्चात इलाज के दौरान तरुण की मृत्यु हो गई। इसमें पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। जो भी नामजद अभियुक्त हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। धाराओं को सुसंगत धाराओं में तरमीम कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, हत्या के पीछे का मोटिव क्या है? अभी स्पष्ट मोटिव निकल के नहीं आया, विवेचना के दौरान स्पष्ट मोटिव का पता करवाया जाए। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। बदायूं से खबर आ रही जहां पुलिस कस्टडी में यातनाएं देने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने कहा कि पुलिस से कोई समझौते की बात नहीं की गई है। वहीं वायरल खबरों का भी पीड़ित परिजनों ने खंडन किया है। उन्होंने बताया कि तबरेज और रफीउद्दीन नाम के 2 लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर जबरन अंगूठे लगवाए, इलाज कराने का भी भरोसा दिया था। आइए मुलाकात करते हैं ककराला के उस पीड़ित परिवार से जिनके बेटे रेहान को पुलिस ने बुरी तरह टॉर्चर किया। इस मामले में अब शायद ये क्या मामला नया मोड़ रंग रहा है कि आपके बेटे को जो पुलिस ने मारपीट की थी, आपने उस मुद्दे को लेकर कोई समझौता कर लिया है क्या? नहीं, हमने कोई समझौता नहीं किया। ये जो सोशल मीडिया पर अखबार मारा हुआ फिर रहा है, जो एक तो आपके जो साइन है, सिग्नेचर है इस कागज पर, ये सब झूठ और बिल्कुल सच्चाई नहीं है। इन्होंने हमारा जोरा बड़ी अंगूठा लगवाया था और ये कहा था कि ये दवाई के लिए हम पैसे देंगे, उसके अंगूठा लगा दे। किसने लगवाया था ये अंगूठा आपसे? ये तबरेज और रफीउद्दीन और पुलिस वालों ने। जी, कहाँ के निवासी? ये नगला में, ककराला के ही है ना? हाँ। अच्छा, इन लोगों ने जबरदस्ती आपसे अंगूठा लगवा लिया सादा कागज पर? हाँ हाँ। आपने पुलिस से कोई समझौता नहीं किया है? नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के सीएचसी में ममता हेड ऑफिस से आई हुई डॉक्टर शैलजा MBBS व MD द्वारा सम्मानजनक मातृ देखभाल ट्रेनिंग ब्लॉक के समस्त ANMओ को दी गई। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, BPM राधे कृष्णा, ममता DC, राजीव पाठक समेत तमाम लोग इस दौरान मौजूद रहे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। पितृपर्वत गांधीनगर एयरपोर्ट रोड पर खाटू श्याम के भजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लाखों श्रद्धालु मौजूद रहे। भजन का आनंद नाचते झूमते श्रद्धालु लेते हुए नजर आए। वहीं हनुमान जी के दर्शन भी श्रद्धालुओं ने किए। जागरण रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मिंदौला, गोलू शुक्ला और राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार समेत तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाया गया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जयेश कटारिया और यहाँ पे जो इवेंट चल रहा है, आप देख रहे हैं कन्हैया मित्तल जी का गाना यहाँ परफॉर्मेंस हो रही है और ये हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी ने करवाया है, जिनकी 7 साल की मेहनत से ये मंदिर बना गया है। दिव्य शक्तिपीठ बालाजी महाराज जी का ये जो मंदिर आप देख रहे हैं वो बनाया गया है यहाँ पे, और वही हर बार और उनके बर्थडे पे और जब भी कुछ इवेंट करवाना होता है वो करवाते हैं। और आज का जो इवेंट है कन्हैया मित्तल जी का है और हमारे बालाजी महाराज जी के ऊपर रखा गया है। तो आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि धार्मिक चीज़ों से जुड़े और ऐसे का मतलब जो प्रोग्राम होते हैं उसमें आया करें। धन्यवाद। भजन का भी चल रहा है, मित्तल जी आए हैं और कैलाश जी भी पधारे हैं और आकाश जी भी पधारे हैं। और यहाँ पे मेन बात शो होते हैं संडे को, रविवार को और शनिवार को शो होता है, लाइव शो चलता है बाबा का। और जनता से जरूर करता हूँ कि आप जरूर बाबा के दर्शन करने आए शनिवार और रविवार को, मंगलवार को। राजकुमार मालवी। इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट।
जनपद मिर्जापुर के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने चिलचिलाती धूप में नगरपालिका परिषद मिर्जापुर के वार्ड मोहल्ला डंगर में पैदल भ्रमण कर साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, सड़क आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा विभिन्न लाभार्थियों से वार्ता कर मोहल्ले में सरकारी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री आवास शहरी के लाभार्थियों से वार्ता करते हुए आवासों का निरीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी सुग्रीव पुत्र शिवलाल के आवास का निरीक्षण किया गया। आवास के बाहर के हिस्से में कुछ प्लास्टर किया गया था तथा शेष पर प्लास्टर का कार्य किया जा रहा था, लेकिन मकान के अंदर कमरे में अभी प्लास्टर नहीं किया गया। लाभार्थी द्वारा बताया गया कि प्लास्टर का कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी द्वारा बच्ची लाल पुत्र स्वर्गीय लालचंद, सुलेख पुत्र सजीवन, शांति देवी पत्नी बिहारी लाल, रमा देवी पत्नी कैशनाथ सहित कई प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों से वार्ता कर आवास का निरीक्षण किया गया। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद संभल थाना बहजोई क्षेत्र के गांव मऊ कठेरा में सुबह 4 बजे करीब अचानक मकान का लिंटर गिर गया, जिससे बच्चों सहित 6 लोग घायल हो गए। मकान का लिंटर गिरने की आवाज होने पर अफरा तफरी मच गई। मौके की ओर दौड़े ग्रामीणों ने मलबे में दबे लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला, जिसमें 5 बच्चे वहीं एक ही परिवार के और एक रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। गनीमत ये रही कि कुछ लोग दूसरी छत पर सो रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों के लिए बहजोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती कराया। मकान मालिक ने बताया कि उनके नीचे हमारा घरेलू सामान व 3 बाइक भी दब गई है, जिसके कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या नाम आपका? कैलाश। अच्छा, कौन सा गांव है ये? मऊ कठेर। तो जो आपका जो मकान का जो लेंटर गिरा, क्या हुआ था, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला, मैं तो पीछे सो रहा था जी, अचानक ही ये गिर पड़ा। किस समय गिरा था? 4:10 में सुबह की। फिर इसमें चोटें भी आई किसी की? हाँ, 5 बच्चों के चोट आई है। इसी में सो रहे थे? 6 बच्चों के। अच्छा, और क्या क्या सामान रखा था इसमें? इसमें 3 मोटरसाइकिल है, खाने का सारा सामान अंदर है, खाने पीने का बैट सब। तो अचानक ही गिरा था? अचानक ही गिरा था। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत चनवारी डांड में तालाब में नहाने गई 2 बच्चियों की पानी में डूबने से मौत हो गई। बच्चियों की उम्र 7 वर्ष और 9 वर्ष बताई जा रही है। वहीं मनेन्द्रगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना कैसे हुई? ये दोनों बच्चियां अपने घर से नहाने के नाम से निकली थी 10 बजे घर में। अभी मेरे को 1-2 घंटा पहले जानकारी मिली, मोहल्ले के लोगों ने बताया कि 2 बच्ची तालाब में नहाने आई थी, डूब गई हैं। मैं तत्काल आया, थाने में सूचना दिया और फिर उसके लड़के लोग के माध्यम से बॉडी निकाला। ये राजन गांव तब से यहाँ कमाने खाने के लिए आए थे, तो यहाँ पे मजदूरी काम करके कमाते खाते थे, अपने बाल बच्चों को पेट पालते थे। एक लड़की के नाम रोशनी सिंह, पिता महेंद्र सिंह है। दूसरी बच्ची के नाम दुर्गावती, पिता उदय सिंह है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा बिना अनुमति उग्र प्रदर्शन एवं रैली मामले में पुलिस प्रशासन के पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के विरुद्ध 1 दर्जन से अधिक धाराओं में मामला दर्ज किया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा एक रैली और धरना प्रदर्शन कल किया गया था, जिसकी पूर्व अनुमति उनके द्वारा नहीं ली गई थी, न ही किसी प्रकार की सूचना दी गई थी। और साथ में जो प्रदर्शन करता है अपने साथ में कुछ हथियार रखे हुए थे, जैसे धनुष, बाण, तीर, फरसा, तलवार इत्यादि डंडा प्रत्येक व्यक्ति रखा हुआ था। और रैली के रूप में इन लोग इकट्ठा होकर के जो धरना प्रदर्शन स्थल है रेनॉल्ड स्कूल आए, वहाँ से कलेक्ट्रेट घेराव का इन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया और रेनॉल्ड स्कूल के सामने जो बैरिकेटिंग है वहाँ पर इनके साथ में थोड़ी झुमाझटकी भी हुई। उनके साथ में उनका एक प्रदर्शनकारी जो था वो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क करके भी धमकी दे रहा था आग लगाने की, जिसको सुरक्षित किया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा उसे सुरक्षित ले जाया गया और बाकी लोगों को भी सुरक्षित किया गया इससे, और सभी को प्रदर्शनकारियों को रोका गया। रोकने के दौरान जो भीड़ आक्रोशित हो रही थी उन्हें तितिर बितिर करने के लिए अश्रु गैस का भी प्रयोग किया गया और सभी को धरना स्थल के सामने रोका गया और कलेक्ट्रेट नहीं जाने दिया गया। किंतु उसके बाद समझाइश के बाद, ज्ञापन के बाद धरना जो है समाप्त हुआ। लेकिन इनके द्वारा जो पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई, हथियार लेकर के आए थे, इन सभी के आधार पर तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर हमने एक FIR कल इन प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध किया है। धारा 147, 148, 149, 153, 153 का 353, 186
इत्यादि सभी धाराओं तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत हमने इनमें अपराध कल पंजीबद्ध किए। सारबहरा में एक महिला के निवास में जहां 2 महिलाएं रहती हैं, यह पूरे जो प्रदर्शनकारी है उनके घर में घुस करके तोड़फोड़ का प्रयास कर रहे थे और उनके साथ में अभद्रता की, जिस पर पुलिस वालों के द्वारा उन्हें समझाइश देकर रोक करके वहां से हटाया गया। इस पर उस महिला की रिपोर्ट पर कल महिलाओं ने थाने में रिपोर्ट की, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध धारा 147, 148, 294, 506, 452 के तहत अपराध पंजीबद्ध किए गए। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र के बहौड़ी गांव निवासी पिंटू पाल अपने भाई रामाशंकर पाल की बोलेरो लेकर बुधवार दोपहर घर से बाजार के लिए जा रहा था। जैसे ही भटवारी कोल बस्ती के पास पहुंचा कि चालक का नियंत्रण वाहन से हट जाने के कारण बिजली के पोल से टकरा गई गाड़ी। चालक को हल्की फुल्की चोटें लगी। टक्कर इतनी तेज थी कि बिजली का पोल टूटकर सड़क पर दूर जा गिरा। गनीमत इतनी रही कि उस समय लाइट कटी हुई थी, अन्यथा बड़ी दुर्घटना से कोई रोक नहीं सकता था। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय कैडेट कोर ने प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को नदियों और झीलों सहित समुद्रों, तटों और अन्य जल निकायों को साफ करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान पुनीत सागर अभियान शुरू किया है। पुनीत सागर अभियान 2022 का प्रारंभिक चरण प्रयागराज में 8 से 14 जून तक है। इसके अंतर्गत प्रयागराज में स्थित विभिन्न घाटों पर एनसीसी कैडेटों के द्वारा स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत बुधवार को एनसीसी 15 यूपी बटालियन सेंट जॉन्स एकेडमी करचना के छात्रों ने अरैल घाट पर सफाई एवं जागरूकता अभियान चलाया। कैडेटों ने यमुना तट की सफाई की और लोगों को स्वच्छता और स्वच्छ जल के महत्व को भी समझाया। कार्यक्रम का संचालन एनसीसी के एएनओ अभिजीत ने किया। इस मौके पर 15 यूपी बटालियन के हवलदार सुभाष चंद्र, कैडेट्स अनिरुद्ध कुमार, माहिन फारूकी समेत तमाम लोग सम्मिलित रहे। आज यहाँ सुबह से देख रहे हैं कि बच्चे अरैल घाट पर गंगा जी के किनारे सफाई अभियान में जुटे हैं। तो अभियान क्या है और कब से लोग इस अभियान को कर रहे हैं और आगे क्या प्लान है? जी, पहले हम अपने बारे में बताना चाहेंगे। हम सीटीओ अभिजीत हैं, 15 यूपी बटालियन सेंट जॉन्स एकेडमी से। आज हमारे कैडेट्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और एक अभियान के तहत, जो कि पुनीत सागर अभियान है, जिसको पिछले दिसंबर यानी कि दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया एनसीसी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए, जिसके अंतर्गत न सिर्फ अलग अलग नदियों के तटों पे बल्कि साथ ही साथ समुद्र के तटों पे भी एनसीसी कैडेट्स ने बड़े ही उत्साह के साथ सफाई अभियान को चालू किया। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, वहाँ के लोगों को जागरूक भी किया है कि हाँ, हमारे जो जितने भी हमारे जलाशय हैं उनकी सफाई कितनी ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए। उसी चीज़ पे फोकस करते हुए आज यहाँ भी हम इकट्ठा हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इलाहाबाद में आने वाले एक हफ्ते में यानी 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक अलग अलग जगहों पे यानी अलग अलग तटों पे इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अलग अलग स्कूल के एनसीसी कैडेट्स, अलग अलग बटालियन के एनसीसी कैडेट्स अलग अलग तटों पे जाएंगे और वहाँ की सफाई करेंगे। ना केवल सफाई करेंगे बल्कि वहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे और साथ ही साथ उनको इस बात का कहीं ना कहीं इस बात का ज्ञान देंगे कि हाँ, सफाई हमारे लिए या हमारे जो जलाशय हैं उनकी सफाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। वो जलाशय ही होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाँ, जल सबसे महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। तो जलाशयों का साफ रहना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जितनी बीमारियां होती हैं, तमाम तरीके की अलग अलग भी आपदाएं जल से ही उत्पन्न होती हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जलाशयों को साफ रखा जाए। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, आज के समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक वेस्ट की आ रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि हाँ, प्लास्टिक वेस्ट को डिकम्पोज करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। और इसी वजह से जब ये सारी चीज़ें वाटर बॉडीज़ में इकट्ठा हो रही हैं, स्पेशली यहाँ से नदियों से ये बह के जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, वहाँ पे भी जितने भी हमारे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, यानी जितनी भी मछलियाँ वगैरह हैं, उनके जीवन यापन को भी ये बुरी तरह अफेक्ट कर रही हैं।
तो ये ओवरऑल इस पूरे चीज़ को दो हम गिनती में कम है, लेकिन हम इतना ज़रूर चाहेंगे कि इस माध्यम से हम पूरे देश पूरे समाज को एक साथ एक मंच पे लाके खड़ा करें, जहाँ पे सभी अपनी ये जिम्मेदारी समझें कि हाँ, हम सभी को किस तरह से अपने चीज़ों के, अपने जलाशयों को साफ रखने की ज़रूरत है। अभिजीत जी, आज के इस अभियान में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी, हमारे यहाँ से कुल मिला के 22 NCC के। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के डोरिया गांव में चाट छोले खाने के बाद पैसे मांगने पर एक मनबड़ युवक इतना आक्रोशित हो गया कि उसने दुकानदार की लाठी व डंडों से पीट कर हत्या कर दी। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों ने तहरीर देकर आरोपी के जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें, मृतक अविनाश चाट की दुकान लगाकर घर वालों का भरण पोषण करता था। क्या नाम है आपका? महेंद्र गुप्ता। अच्छा महेंद्र जी, ये जो मृतक हैं, जो मरा है बच्चा, ये क्या नाम है इनका? कौन है आपके? लड़का हमारा है। अच्छा, क्या नाम है? नाम बता दीजिए एक बार। नहीं, तो अविनाश। अच्छा, तो कैसे उसकी मृत्यु हुई? वैसा न के हमन कर ही जा के बेड़ारी बिया अथु बेड़ा फूके पड़ेगी तो हमन वही ठा रही जा। हमार लड़का गया ही छोड़का वहाँ खेते पर 6 साढ़े 6 बजे 5-7 बजे तो वो गया तो कहला कि मम्मी पापा ये हमके दिनेश मरना है, ठीक। तो वही पर हमन गई जा तो वह के हाथ दुहा दे जा। आज एक बाद काम करे हुए तब फिर आई गल, दोबारा में आई गल तो आई गल तो बस लाठी लेके बस उसे मारी दे। क्या बात थी कि लाठी से डंडा से मारने लगे उसे? अरे यार, क्या ऐसी बात हो गई कि लाठी डंडा से मारने लगे उसे? वो ऐसा न कि फुल्की चाट यहाँ रोडे पर लगौले रहा। आई के बाद यहाँ से गया लू तब खैला फुल्की चाट आ खैले के बाद में तो कहलस के लड़कवा हमार पैसा मांगला तो कहे के पैसा लेबे और वही बता ले काला। कितना पैसा मांग रहा था? अरे जो कलरवा मतलब धैले ना 10 रुपया 20 रुपया जो खैले हुई तो अपन वही से अपन मांगले वो तो वही धैले काला, ठीक। धैले के बाद में आई गल खेते पर यहाँ, अगर खेते पर आई गल तो यहाँ हूँ तो यहाँ लगौला तो हमारा लड़का जो है तो वहाँ खेते पे आई गल तो वही से अपन लगल होके लगल तब कह के पापा हमके ये मरना है तो चाहे एक हाथ 2 हाथ अपन मरला तो मतलब कहे का यही बस उठाए के लाठी मतलब घर से निकाल के बैसाखी अपन मार दिला बस ये बात है यार। अच्छा, मारा तो वहीं पे मौत हो? कहाँ पे मौत हुई थी? वही घटना स्थल पे ही मौत हो गया था? हाँ, वही जहाँ घर वाला मौत पूछ रहे हैं। सर, एक रायपुर थाना क्षेत्र में एक मौत हुई है, धार बकाया को लेकर मांगने को लेकर वो मारपीट हुआ था, उसके बारे में कुछ? ये दिनेश गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है, 20 वर्ष उम्र है इसकी। तो इसने चाट के विवाद में चाट बेचने वाले अविनाश गुप्ता जो है 16 वर्षीय बालक है, उसको इसने पिटाई की थी और डंडे से मार दिया था। ये घटना कल शाम की है और लगभग 8 बजे। और जब ये घटना घटी तो जो घायल था अविनाश गुप्ता, इसको लेकर के उसके परिजन लोढ़ी स्थित जिला अस्पताल में लाए थे। यहाँ उसकी चिकित्सा हुई, परंतु चिकित्सा के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। इसमें जो मृतक अविनाश गुप्ता है, इसके भाई द्वारा थाने पर घटना की सूचना दी गई और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो आरोपी युवक है, उसी गांव का रहने वाला दिनेश गुप्ता, इसको पुलिस हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और इस प्रकरण में जो शिकायतकर्ता है, उनकी तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट।
राजधानी रायपुर के बड़े बड़े होटलों में देर रात तक शराब परोसने की शिकायत आए दिन मिलती है। अब इस शराबखोरी के बाद देर रात सड़क हादसे व युवक युवतियों में मारपीट का मामला आए दिन देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ मामले ही बाहर निकल कर आते हैं। वैसे ही रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत VIP रोड स्थित एक होटल के सामने शनिवार देर रात लड़की और लड़के में मारपीट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो के बाद किसी ने भी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, लेकिन इस वीडियो को काफी ज्यादा वायरल होने पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध तेलीबांधा थाने में धारा 160 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और वीडियो के माध्यम से आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। जिस पे लड़के लड़कियां मारपीट कर रहे हैं, क्या कुछ मामला? शनिवार देर रात की एक वीडियो जो है वो वायरल हुई थी, जिसमें एक लड़के लड़कियों का झुंड आपस में मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वायरल वीडियो को के बाद थाना तेलीबांधा क्षेत्र अंतर्गत VIP रोड का वीडियो है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई थाने में रिपोर्ट करने जब नहीं आया तो पुलिस के द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए उक्त वायरल वीडियो पर भारतीय दंड विधान की धारा 160 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है एवं वीडियो के उसके माध्यम से ही आरोपियों की तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने आज पथरिया विकासखंड के ग्राम मोबट्टा और ग्राम चंदखुरी में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं एवं मांगों को गंभीरता पूर्वक सुनी। उन्होंने ग्राम मोबट्टा में पीपल पेड़ के नीचे और ग्राम चंद्रखुरी में सामुदायिक मंच पर चौपाल लगाई और ग्रामीणों से ग्राम में मूलभूत सुविधाएं, राशन, पेंशन, विद्युत, आवास, पेयजल, राजस्व प्रकरण के निराकरण आदि से संबंधित जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों ने राशन, पेंशन, पेयजल, प्रधानमंत्री आवास, आधार कार्ड, राजस्व प्रकरण, CC रोड, शौचालय, जन्म प्रमाण पत्र आदि से संबंधित आवेदन कलेक्टर को सौंपी। वहीं कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। कलेक्टर ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पटवारी और ग्राम पंचायत सचिव की ग्राम में अनुपस्थिति की शिकायत को गंभीरता से लिया और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें संबंधित ग्रामों में प्रति सप्ताह निर्धारित दिन और समय में उपस्थित होकर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। हरदोई में क्षेत्र के गांव में एक व्यक्ति के घर में घुसे, जिसे आबकारी सिपाही बताया गया, जिसने युवक से मोबाइल छीनने का प्रयास किया तो घर व पड़ोसियों ने उक्त आबकारी सिपाही को घेर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने जाकर आबकारी सिपाही को छुड़ाकर कोतवाली लाई, जिसके बाद किसी प्रकार की कोई कार्यवाही या शिकायत न होने पर सिपाही को जाने दिया, परंतु प्रकरण की चर्चा तेज है। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत पडरी थाना पुलिस ने आंध्र प्रदेश से हरियाणा जा रहे करीब 1.5 करोड़ का 7.7 क्विंटल गांजा बरामद किया है। मादक पदार्थ को ट्रक पर लदे दवा और खाद के बीच दबाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक पर सवार चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर गांजा बरामद करते हुए ट्रक को सीज कर दिया है। में एक बड़ी सप्लाई थी, ये सब क्या था पूरा मामला, कितने लोग गिरफ्तार? देखिए, 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कल पडरी पुलिस को टिप ऑफ मिलता है कि एक ट्रक जो है MP 13H 0974 मोहनपुर पहाड़ी के पास से गुजर रहा है, उसमें गांजा या कोई नशीला पदार्थ रखने की सूचना है। उस टिप ऑफ के आधार पर पडरी पुलिस थाना की सक्रिय होती है तथा जनपद मिर्ज़ापुर, और जब सक्रिय होती है और चेकिंग करती है उसको, तो उसमें ऊपर दवाइयाँ रखी रहती, कीटनाशक दवाइयाँ रहती हैं, कुछ जैविक खाद भी रखी रहती है पैक करके, जिसका विधिक रूप से प्रथम दृष्टया देखने से लगा कि कागज़ वगैरह भी रखे हुए GST का। लेकिन जब उसके नीचे चेक किया गया तो उसमें तमाम बोरों में भरे हुए गांजा मिला, जो सूंघने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गांजा है। बाकी उसका जब वज़न किया गया तो लगभग 8 कुंटल के आसपास का गांजा बरामद किया गया है, और जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मार्केट वैल्यू है उसकी जो है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। और उसको 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों खरगोन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके साथ जो ट्रक मिला है उसके ट्रक के मालिक जो है भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं और उनको जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन दोनों ने पूछताछ से बताया है कि ये माल आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी से चल करके हिसार हरियाणा स्टेट जा रहा था, तथा इसमें जब वहाँ पहुँचते ही तो वहाँ पर जो है मालिक इनको जो है, जो ट्रक का मालिक है वो उनको बताता कि हमारा इस नंबर पर जाकर के वहाँ डिलीवरी कर दो,
तो तदनुसार ये लोग उसी क्रम में जा रहे थे, लेकिन पुलिस की अच्छी एक सक्रिय सूचना पर और मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है तथा लगभग 8 कुंटल गांजा बरामद किया गया। अच्छा सर, ये एक राज्य भी डाकते हैं, उसके बाद कई जिला इनको डॉक्टर पड़ता है, क्या ये बताएं कि कैसे इनका सिस्टम बना था, ये इतने दूर तक कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, ये क्या कुछ कहानी पता चल पाई है, क्योंकि मेन मुजरिम अभी तक फरार है? देखिए, अभी जो हमने अभी इससे पहले भी हमने कई NDPS एक्ट के तहत जो हमने गांजे पकड़े हैं, उसमें भी हमें टिप ऑफ की सूचना के आधार पर हमने पकड़े हैं। तो कभी उड़ीसा से आ रहा था, कभी आंध्र प्रदेश से आ रहा था। तो अब ये चूँकि मार्ग पड़ता है इधर से जाने का, लेकिन हमारी टिप ऑफ थी, पुलिस की सक्रियता थी कि हमने पकड़ लिया है। निश्चित तौर से ये कभी छुप छुपा के निकलते होंगे, लेकिन यह है कि जब भी पुलिस को मुखबिर की सूचना मिलती है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। कितने दिनों से सर ये लगे हैं, कुछ बता रहे थे कब से काम कर रहे हैं? अभी बता रहे हैं कि अभी तो ये जब भी मुलजिम पकड़ा गया है तो बता रहा था कि सर हम इससे पहले कुछ 2-3 बार और गए हैं, लेकिन इस बार हम पकड़े गए हैं और विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।